वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े मामले अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वक्फ की केंद्रीय टीम खुद मुंबई पहुंची, जहां उन्होंने वक्फ के दायरे में आने वाले कई मामलों का जायजा लिया और समस्याओं को जाना। जहां ऐसे ही वक्फ ऑफ बोर्ड की टीम भांडुप के अंजुमन खुदामे में मिल्लत नूरी मोहम्मदी मजीद में पहुंची, जहां कई समस्याओं पर चर्चा करके इकबाल अहमद खान और पप्पू भाई की मेहनत और लगन से भांडुप की मस्जिद का काम हुआ और वक्फ बोर्ड ने भी सही निर्णय इस मस्जिद के लिए लिया। देखिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का हमेशा से ये प्रयत्न रहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सभी राज्य के वक्फ बोर्ड एक समन्वय के साथ मिलकर काम करें ताकि हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा हो सके। पूरे देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कीमती है, लेकिन उसको बचाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए सेंट्रल और राज्य वक्फ बोर्ड का एकत्रित होना ज़रूरी है। इसी संदर्भ में हम पिछले कई सालों से देश भर के वक्फ बोर्ड का दौरा कर रहे हैं। कुछ शिकायतें हमको ज़रूर मिलती है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है कि कहीं कुछ स्टेट बोर्ड में अगर जो गड़बड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे बैठकर बात की जा सके और उस गड़बड़ी को दूर किया जाए। तो थोड़ी मोड़ी शिकायतें छोटी छोटी हमारे तक पहुंचती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जहां से कंप्लेन आई है हम वहां जाकर दोनों लोगों की बात सुने और उसको एक हल तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारे पास शिकायत आती है, ऐसा कहीं कोई बिल्डर या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से या अपने पावर का फ़ायदा उठाकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे काबिज है, तो हम उसको प्रयत्न करते हैं राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से कि वो जगह को छुड़ाया जाए। और बहुत पूरे देश भर में पिछले 6 सालों से हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को छुड़ाया है वक्फ माफियाओं के हाथों से और उस पर डेवलप भी किया। आज देश भर में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी हम लोग पिछले हफ्ता तेलंगाना दौरे पे थे, हमारे साथ अनराबी मैडम है जो हमारी सीनियर सदस्य हैं और हनीफ अली साहब। वहाँ पे हमने देखा पिछले 2-2.5 सालों में 500 वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को जो सेल की जा चुकी थी उसको वहाँ के बोर्ड ने कैंसिल किया, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है और ना खरीदी जा सकती है। तो हमारा ये जो दौरा रहता है राज्यों का, खाली सिर्फ इसलिए कि समाज और कौम मिल्लत का क्या बेहतर हो सके, हम उसको ही प्रयत्न करते हैं। सर, हम लोग आए हैं एक सॉल्यूशन के लिए। तो जो शिकायतें आई हैं, हम अपने राज्य वक्फ बोर्ड के हमारे ऑफिसर भी थे जब्बार साहब, हम उनको सौंपेंगे। डेफिनेटली वो उस पर वर्किंग करके आप लोगों को रिप्लाई करेंगे और हमें भी रिप्लाई करेंगे, तो बाद में इस पर बात करूँगा। मतलब ये जो ट्रस्ट होता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, आम लोगों की मिल्कियत होती है, तो सबको जानने का हक है कि मस्जिद में क्या चल रहा है या मदरसे में क्या चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, या और इस मस्जिद के बेहतरी के लिए क्या किया जाए, तो सबको जानना ज़रूरी है। मुझे लगता है ये पब्लिश होना चाहिए और सबके सामने होना। एक आदीना मस्जिद में पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था, वहाँ बहुत झगड़े हुए। तो हमने आग्रह किया था माननीय CO जी से, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और उन्होंने प्रपोजल दिया कि इलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे कोविड का समय है, तो गाइडलाइंस ये कह रही है कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो जैसे गाइडलाइन यहाँ पे कोविड की ख़त्म होगी, वैसे इलेक्शन वहाँ हो जाएगा। हमारे सामने बहुत सारे ग्रैबर्स का मामला आया, क्योंकि लैंड माफिया भी बहुत काम महाराष्ट्र में कर रहा है। जबकि लैंड यहाँ पे अगर देखा जाए, वक्फ की जो लैंड है हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब उसका देखा जाता है, मुआयना किया जाता है, तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो सबसे गरीब बोर्ड जो हमने पाया वो महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है। और जब देखा जाए अमीर बोर्ड जो हमारा रिच बोर्ड है वो केरला का है। लेकिन अफसोस वाली बात ये है कि इसकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, जो यहाँ की राज्य सरकार है। सेंट्रल हमारा जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका मानना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी का असासा नहीं है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मानना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्रधानमंत्री का भी ये है कि अब जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। ये आपके स्टेट की बात है, जो महाराष्ट्र स्टेट की बात है। यहाँ पे वक्फ को कितना इस्तेमाल किया गया है, वक्फ से कितने फ़ायदे लिए गए हैं और वक्फ वालों ने कितना फ़ायदा लिया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वक्फ के साथ ये जो लोग हैं, माफिया है, सारा उन्होंने लूट लिया है। यहाँ पे कुछ दिखता तो है नहीं। अब कुछ ज़ियारतें दिख रही है या कुछ मस्जिद दिख रही है, बाकी लैंड तो धीरे धीरे हथे चढ़ रहा है। सेंटर की पूरी तरह से है कि वक्त हम GS
मैपिंग जीपीएस मैपिंग करवा रहे हैं और टैगिंग करवा रहे हैं। जो भी वक्त का जहाँ पे भी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारा आपके डिजिटल इस पे आ जाए, गूगल में आ जाए, ताकि देखा जाए कि वक्त की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में 1/4 थी, कहाँ गई, कहाँ है वो वक्त की प्रॉपर्टी। और वक्त एक्ट ये कहता है कि भाई वक्फ जो है ज़मीन वो किसी की मलकियत नहीं, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के ही लिए काम में ली जाएगी। शुक्रिया। मुझे तो बहुत ही समाधान हुआ है। जो पप्पू भाई ने काम किया था, इकबाल भाई ने, और उनके साथ हमारे सलीम भाई और नूर भाई ये सब जुड़े थे, दानिश भाई वगैरह, इन्होंने भी पहले कुछ कंप्लेंट्स वगैरह दी थी यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा था चंदे का, और उसके लिए हमें बहुत अच्छा ये मिला, साथ मिला। और शायद गए महीने में ही वसीम भाई आने वाले थे, लेकिन अभी वसीम भाई आए और वो जो मैडम है उन्होंने हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया। हम उनकी बात से एग्री है। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं जो लड़ाई 18 साल से लड़ रहा था, आज वक्फ बोर्ड के जो भी मेम्बरान आए यहाँ पे, हजरत साहब जो भी आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी खुशखबरी दी और बहुत अच्छा बताया कि सब मिलजुल के रहे और हमारा किसी से कोई झगड़ा था ही नहीं। हम तो सारे मिल के ही थे और अच्छे से सारे भाई लोग मिल के ही काम कर रहे थे। आज जो उन्होंने खुशखबरी दी हमें कि भाई हमारे जो भी 6 मेम्बरान 8 मेम्बरान हैं, हम मिलके अपनी कमेटी बना सकते हैं, तो हमें बहुत खुशी है। कई महीनों से मसला बड़ा यहाँ मतलब टेंशन वाला लगा हुआ था, आपस में खलफशार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब वसीम खान साहब तशरीफ़ लाए और उनके और जो है मुतवस्सिलीन उनके साथ में और लोग भी थे। तो ये जो उन्होंने फ़ैसला किया कि मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से 6 आदमी, ये 6 लोग जो है जिस तरह मेजॉरिटी है वो अपना मतलब वो बना करके कमेटी बना करके, अब वो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन ये 6 मेम्बरान को उन्होंने कहा ये अथॉरिटी है कि वो चला सकते हैं मेजॉरिटी के हिसाब से। तो ये अच्छी बात है, कम से कम ये झगड़ा, ये टेंशन ख़त्म होना चाहिए। अब ये जो 6 लोग हजरात हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि सही तरीके से मतलब इस मस्जिद को चलाएं, इस मस्जिद को तरक्की की तरफ ले जाएं, इस मस्जिद को ईमानदारी से वो करें, साल साल का हिसाब करें, जो भी इसका इलेक्शन होते हैं जो 3 सालों में उसका इलेक्शन करवाएं। अब ये तो 6 लोगों के ऊपर है और अच्छे से चलें ताकि जो है ये मतलब लोगों के दरमियान अच्छा पैगाम जाए। वसीम भाई आए थे, वो सब राइट डिसीजन दिए हैं हम लोग को कमेटी चलाने के लिए, उससे ही हम लोग अमल करेंगे। इससे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वक्फ बोर्ड ने जैसा बताया कि आप आपस में अगर झगड़ा करेंगे तो तीसरा फ़ायदा उठाएगा, इस बात से तो 100% सहमत हूँ। हम लोग कोई बाहर के नहीं है, हम भी इन्हीं के सामने पैदा हुए और सुभाष नगर में अभी तक बड़े हुए। हमारा कोई आपसी रंजित नहीं। अगर मस्जिद को लेकर कोई दूसरी बात कर लिया जाए तो हमारा कोई आपस नहीं है।